एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑप्टिमिस्टिक गर्ल। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर भारत का प्राचीन इतिहास। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये बुक जो रामशरण शर्मा जी की है, किन किन लोगों को लेनी चाहिए जो किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, एमपीपीएससी, अदर पीसीएस एग्ज़ाम्स। और इस बुक की लैंग्वेज कितनी टफ़ है, कितनी इजी है, और अगर क्या आप डायरेक्ट इस स्टैंडर्ड बुक को पढ़ सकते हैं या फिर इसके पहले आपको कुछ और मटेरियल पढ़ना चाहिए। तो आज हम इन सब बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस बुक का रिव्यू। तो हम देख सकते हैं कि ये रामशरण शर्मा जी की बुक है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें टोटल चैप्टर्स की जो संख्या है वो 33 है। तो वन बाय वन हम चैप्टर्स के मैं आपको नाम पढ़ के बता देती हूँ, आप देख लीजिएगा। प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व। प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार इतिहास का निर्माण और उसके स्रोत, भौगोलिक स्थिति, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, भाषाई पृष्ठभूमि, मानव विकास पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, पहला आजीविका का उत्पादन और पशुपालन, ताम्रपाषाण युग की संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी में कांस्य युगीन शहरीकरण, आर्य संस्कृति की पहचान, और ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, राज्य और विस्तार, सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और प्रादेशिक राज्य और मगध का उदय। इसके बाद जो 16वां चैप्टर है वो ईरान और मकदूनिया का आक्रमण। बुद्ध काल में राज्य और वर्ण व्यवस्था, मौर्य का शासन का महत्व, मध्य एशियाई से संपर्क और उसका प्रभाव, सातवाहन काल है। इसके बाद सुदूर दक्षिण में इतिहासकार का उद्भव है, शिल्प, वाणिज्य और शहरी विकास है, गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास है, गुप्त काल में जनजीवन, पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार, हर्ष और उसका काल, प्रायद्वीप में ब्राह्मणीकरण, ग्रामीण विस्तार और किसान प्रतिरोध, दर्शन विकास, एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध, प्राचीन इतिहास से मध्यकाल और सामाजिक परिवर्तन का अनुक्रम, विज्ञान और सभ्यता की विरासत। ये कुल इसके 33 चैप्टर्स हुए हैं जिनके मैंने आपको नाम बता दिए हैं। और इसके बाद ये कुछ इम्पोर्टेंट जहाँ पर आपको डायग्राम्स मिलेंगे आगे चलकर इन सब के, तो इनके पेजेस तो नहीं दिए गए, बाकी इनका कालक्रम दिया गया है। इनके आपको डायग्राम्स मिलेंगे, ऐसा बताया गया है बीच बीच में। इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये मानचित्र की सूची दी गई है, जहाँ जहाँ आपको मानचित्र मिलेंगे देखने को आगे जब आप पढ़ेंगे बुक को, तो इस बारे में यहाँ बताया है। हम देखते हैं ये रामशरण शर्मा जी की बुक है जो कि बेस्ट राइटर हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, और उनके द्वारा लिखी गई ये बुक है। तो बहुत अच्छी है, इसकी मटेरियल भी बहुत अच्छा है। इसका फर्स्ट चैप्टर हुआ अगर तो देख सकते हैं आप। इसमें इसकी लैंग्वेज की बात की जाए तो इसकी लैंग्वेज अच्छी है। बाकी लैंग्वेज थोड़ी अगर एनसीईआरटी के मुताबिक देखी जाए तो एनसीईआरटी से काफ़ी टफ है इसकी लैंग्वेज। आप अगर डायरेक्ट इस बुक पर आना चाहते हैं, इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट इस बुक को मत पढ़िएगा, क्योंकि मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसके पहले एनसीईआरटी पढ़ें, इसके बाद इस बुक को पढ़ें। क्योंकि अगर आप यूपीएससी या फिर एमपीपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा इस बुक से बेनिफिट होगा, लेकिन इस बुक में जो लैंग्वेज है वो आपको तभी समझ में आएगी तब आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ी होंगी पहले। अगर आप एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ते हैं तो इस बुक को समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर तरीके से इसमें टफ वर्ड का यूज़ किया गया है। तो आपको छोटी छोटी डेफिनेशन के लिए उस बुक को एनसीईआरटीज़ को यूज़ करना चाहिए। हाँ, अगर हम एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी में जो एमपीपीएससी का पेपर फर्स्ट होता है, जो एमपीपीएससी का पेपर फर्स्ट है मेंस का, उसमें यूनिट फर्स्ट जो है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए दी गई है। तो उसका सिलेबस कवर करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रीलिम्स के हिसाब से भी, प्रीलिम्स में भी इसका एक टॉपिक दिया गया है, तो उसके लिए आपको पढ़ना तो होती है, लेकिन आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी प्रीलिम्स के हिसाब से मोर देन इनफ होती है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए तो। और अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बुक से कुछ टॉपिक्स उठा सकते हैं।
जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है तो उसके डिटेल्स में पढ़ना है तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मौर्यास काल है, मौर्यास पीरियड, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। गुप्ता काल है उसके लिए, और सातवाहन शासक, इनके लिए यूज़ कर सकते हैं। और जब प्राचीन काल से मध्यकाल में एंट्री होती है तो उसके लिए इसका मटेरियल पढ़ सकते हैं। अच्छी है बुक। इस बुक की लैंग्वेज में ही थोड़ा, मैं बस ये बोलूँगी कि इस बुक की लैंग्वेज आपको डायरेक्ट समझ नहीं आएगी, तो आप प्लीज़ पहले NCERTs पढ़िएगा, इसके बाद इस बुक पर आइएगा। बाकी ये बुक बहुत अच्छी है। मटेरियल की बात की जाए तो मटेरियल बहुत ज़्यादा है, आपको मटेरियल तो बहुत है इसमें। मैंने तो इस बुक से मैंने 1-2 बार ही पढ़ी है, बाकी इस बुक से नोट्स बना लिए हैं, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बार बार पढ़ते हैं तो कुछ ज़्यादा ही टफ लगती है। इसमें अगर मैप की बात की जाए तो मैप इसमें कहीं कहीं मिलेंगे, इस टाइप के मैप्स मिलेंगे, 2 या 3 मैप्स। हाँ, बस कुछ ही मैप है इसमें, ज़्यादा नहीं है मैप। आपको थॉरली पढ़ना पड़ेगा इस बुक में, चैप्टर्स लॉन्ग है। बाकी बहुत अच्छी बुक है, आप लेना चाहते तो ले लीजिए, लेकिन NCERT पहले पढ़िएगा, इसके बाद ही आपको ये बुक समझ में आएगी। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। इसके बाद मैं कुछ नोट्स बताने वाली हूँ जो मैंने खुद इस बुक से बनाए हैं। आई होप आपको पसंद आए। इसमें हम देख सकते हैं ये कुछ डायग्राम्स हैं, जिसमें ये जो कुछ हथियार हैं, औजार्स जो हमें मिले हैं नवपाषाण काल में, उनके बारे में, इस टाइप के औजार हुए थे उस टाइम इस टाइप के औजार मिले थे। बताया गया टेराकोटा की ये जो मूर्ति है मातृ देवी की जो बनाई जाती थी वो है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये जो पेंटिंग्स होती थी दीवारों पर कुछ इस प्रकार की जाती थी। इसके बाद ये धोलावीरा में मिला है एरिया, इस टाइप का खुदाई करके निकाली गई है दीवारें इसकी। ये सांची का स्तूप है। बस यही कुछ डायग्राम्स हैं इसमें गिने चुने। इसके बाद तो आपको थोरली पढ़ना है, कंटेंट बहुत अच्छा है, आप ज़रूर लीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं अब आपको मेरे नोट्स बताती हूँ कि जो मैंने इस बुक से बनाए थे। ये मेरे कुछ नोट्स हैं जो मैंने इसी बुक से टू द पॉइंट करके निकाले हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं अभी, बाकी हाँ कुछ ही बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं ये बुक काफ़ी लेंदी है, तो इससे शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ऐसे समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। इसको कब तक पढ़ सकते हैं, इसलिए इसके बाद आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने सुझाव दीजिए। अगर आप आगे कैसी वीडियो चाहते हैं मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। तो धन्यवाद।